चीन एक ऐसा देश जहां प्राकृतिक शक्तियां समय, दबाव और भूगर्भीय प्रक्रियाओं के साथ मिलकर ऐसे दृश्य रचती हैं जो देखने में अविश्वसनीय लगते हैं लेकिन पूरी तरह वास्तविक हैं। कई स्थान इतने दूरस्थ हैं कि आज भी मानवीय हस्तक्षेप से लगभग अछूते हैं, जहां प्रकृति अपने शुद्ध और चरम रूप में दिखाई देती है। इस यात्रा में हम ऐसे ही असंभव लगने वाले लेकिन वास्तविक प्राकृतिक चमत्कारों को जानेंगे जो यह सवाल खड़ा करते हैं कि धरती अपनी सीमाओं से कहीं आगे क्या क्या रच सकती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये रहस्यमयी यात्रा। नंबर 15, उलान झील। उलान झील चीन के तंगा रेगिस्तान के भीतर स्थित उलान झील एक ऐसा प्राकृतिक रहस्य है जो पहली नजर में वास्तविक से अधिक किसी अन्य ग्रह का दृश्य प्रतीत होता है। दूर दूर तक फैले रेत के टीलों के बीच अचानक उभरती यह झील ऊपर से देखने पर लगभग पूर्ण हृदयाकार आकृति बनाती है, जो सामान्य भूगर्भीय प्रक्रियाओं के लिए सहज रूप से समझाई नहीं जा सकती। इसकी सबसे चौंकाने वाली विशेषता इसका गहरा लाल रंग है, जो किसी रासायनिक प्रदूषण का परिणाम नहीं बल्कि अत्यधिक क्षारीयता और समुद्र से कई गुना अधिक लवणता के कारण विकसित सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होता है। इन चरम परिस्थितियों में सामान्य जीवन असंभव है, फिर भी विशेष प्रकार के शैवाल और जीवाणु यहाँ न केवल जीवित रहते हैं बल्कि पूरे जल को लाल वर्ण में बदल देते हैं। झील के चारों ओर जमी सफेद नमक की धारियां किसी जीवित शरीर की केशिकाओं जैसी प्रतीत होती हैं, मानो धरती स्वयं यहाँ श्वास ले रही हो। वैज्ञानिक आज भी इस बात पर एकमत नहीं है कि लाल जल और सफेद खनिज किनारों के बीच इतनी स्पष्ट और स्थायी सीमा कैसे बनी रहती है। नंबर 14, यानई माउंटेन। यानई माउंटेन यानई माउंटेन चीन के उन दुर्लभ पर्वतीय क्षेत्रों में गिना जाता है जहां पहाड़ों का निर्माण सामान्य फैलाव के बजाय लगभग पूरी तरह ऊर्ध्वाधर दिशा में हुआ है। यहाँ की चट्टानें बिना किसी चौड़े आधार के सीधे ऊपर की ओर उठती हैं, मानो धरती की सतह से विशाल पत्थर की दीवारें खड़ी कर दी गई हों। इन खड़ी लाल चट्टानों की ऊंचाई लगभग 600 से 900 फुट तक पहुंचती है और इनके पायों में कोई ढलान या संक्रमण क्षेत्र नहीं दिखाई देता, जो इसे पारंपरिक पर्वत संरचनाओं से बिल्कुल अलग बनाता है। चट्टानों की परतें लगभग 1 अरब 40 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती हैं, जो पृथ्वी के शुरुआती भूगर्भीय इतिहास की झलक देती हैं। इन्हीं कठोर और प्राचीन शिलाओं के बीच एक फिरोजी रंग की नदी बहती है, जिससे लाल और नीले रंग का ऐसा टकराव बनता है जो प्राकृतिक नियमों को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। नंबर 13, चाका सॉल्ट लेक। चाका सॉल्ट लेक चीन की सबसे असामान्य प्राकृतिक झीलों में से एक मानी जाती है, जहां धरती और आकाश के बीच की सीमा लगभग मिट जाती है। यह झील तिब्बती पठार के किनारे स्थित है और अपनी असाधारण समतल सतह के कारण दूर तक फैले दर्पण जैसी दिखाई देती है। हल्की सी नमी पड़ते ही झील की ऊपरी परत पानी में बदल जाती है और ऊपर का पूरा आकाश नीचे की जमीन पर प्रतिबिंबित होने लगता है, जिससे यह तय करना कठिन हो जाता है कि वास्तविकता ऊपर है या नीचे। झील के नीचे नमक की परत अत्यंत मोटी है, जो कई स्थानों पर कई मीटर तक फैली हुई है और हजारों वर्षों से यहाँ नमक का निष्कर्षण किया जाता रहा है। यह परत इतनी मजबूत है कि मनुष्य इसके ऊपर चल सकता है। यहाँ तक कि पुराने समय में नमक ढोने के लिए रेलवे पटरियां भी इसी झील के बीच बिछाई गई थीं। वर्षा के दौरान झील की सतह पर बने नमक के ढांचे आंशिक रूप से घुल जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है वही नमक दोबारा क्रिस्टल बनकर जम जाता है, मानो प्रकृति स्वयं मरम्मत कर रही हो। झील के भीतर कुछ दूरी तक उथला पानी फैला रहता है, जहां चलने वाला व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट क्षितिज के अनुभव करता है कि वह किसी अनंत सफेद संसार में प्रवेश कर चुका है। नंबर 12, त्रेयकान लेक। त्रेयकान लेक चीन की उन विशाल मीठे पानी की झीलों में से एक है, जहां सर्दियों में होने वाला मछली पकड़ने का दृश्य किसी आधुनिक उद्योग से अधिक एक प्राचीन अनुष्ठान जैसा लगता है। जब पूरी झील मोटी बर्फ की परत से ढक जाती है और तापमान अत्यधिक नीचे चला जाता है, तब भी यहाँ जीवन रुकता नहीं है। हर वर्ष सर्दियों के दौरान
झील की जमी हुई सतह पर सैकड़ों गोल छेद बनाए जाते हैं, जिन्हें एक सटीक दूरी पर इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि नीचे तैर रही मछलियों के पूरे झुंड को घेरा जा सके। इसके बाद बर्फ के नीचे कई किलोमीटर लंबा विशाल जाल फैलाया जाता है, जिसे किसी मशीन से नहीं बल्कि घोड़ों की ताकत से खींचा जाता है। जैसे ही जाल ऊपर आता है, बर्फ के ऊपर मछलियों का सैलाब फूट पड़ता है और कुछ ही क्षणों में सैकड़ों टन मछलियां बाहर आ जाती हैं। यह तरीका लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है और आश्चर्य की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर शिकार के बावजूद झील का पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित बना रहता है। प्राकृतिक पुनर्जनन की प्रक्रिया इतनी प्रभावी है कि मछलियों की संख्या में दीर्घकालिक गिरावट दर्ज नहीं की गई। बर्फ के ऊपर खड़े हजारों लोग, घोड़ों की कतारें और सफेद मैदान के बीच उभरता यह दृश्य किसी भूगर्भीय प्रक्रिया जैसा प्रतीत होता है, मानो झील स्वयं अपने भीतर छिपे संसाधनों को बाहर उगल रही हो। त्रेकान लेख यह दिखाती है कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन केवल तकनीक से नहीं बल्कि सदियों पुराने ज्ञान और अनुशासन से भी संभव है। नंबर 11, 3 गॉर्जेस डैम। 3 गॉर्जेस डैम मानव इतिहास की सबसे विशाल और प्रभावशाली जल विद्युत संरचनाओं में गिना जाता है, जिसे यांगत्से नदी पर बनाया गया है। यह केवल एक बांध नहीं बल्कि प्राकृतिक भूगोल के साथ सीधे टकराव का परिणाम है, जहां मनुष्य ने नदी की सदियों पुरानी धारा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसके पीछे बना जलाशय अरबों घन मीटर पानी को एक सीमित घाटी में रोक कर रखता है, जिससे इस क्षेत्र का पूरा भूभौतिक संतुलन बदल गया। वैज्ञानिकों के अनुसार इतने बड़े पैमाने पर जल द्रव्यमान के एकत्र होने से पृथ्वी के घूर्णन पर भी सूक्ष्म लेकिन मापने योग्य प्रभाव पड़ा, जो यह दिखाता है कि मानव संरचनाएं अब गृह स्तर पर असर डालने लगी हैं। बांध के निर्माण के लिए असाधारण मात्रा में कंक्रीट और स्टील का उपयोग किया गया, जो कई आधुनिक महान संरचनाओं को बनाने के लिए पर्याप्त होता। इस परियोजना के कारण दर्जनों शहर, सैकड़ों कस्बे और हजारों गांव जलमग्न हुए और लाखों लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा, जिससे यह केवल इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का भी प्रतीक बन गया। बांध का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा उत्पादन और नौ परिवहन को बेहतर बनाना था, लेकिन इसके साथ पारिस्थितिक तंत्र में बड़े बदलाव भी आए। नदी के प्रवाह, तलछट और जलीय जीवन पर इसके प्रभावों को लेकर आज भी अध्ययन जारी है। 3 गॉर्जेस डैम यह दर्शाता है कि जब मानव क्षमता अपने चरम पर पहुंचती है, तब वह प्रकृति के साथ सहयोग और संघर्ष दोनों एक साथ करती है और उसका परिणाम दूरगामी व जटिल होता है। नंबर 10, माउंट एमी। माउंट एमी चीन के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी पर्वतों में गिना जाता है, जहां प्राकृतिक बनावट, जलवायु की परतें और मानवीय आस्था एक ही स्थान पर एकत्र दिखाई देती हैं। यह पर्वत अपने असामान्य भूगोल के कारण अलग पहचान रखता है, क्योंकि इसकी तलहटी पर घने वर्षावन पाए जाते हैं, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान तेजी से गिरता चला जाता है और शिखर के पास बर्फीली परिस्थितियां बन जाती हैं। इस एक ही पर्वत पर उष्णकटिबंधीय से लेकर हिमालयी जैसे मौसम का अनुभव होना इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी विशेष बनाता है। यहां अक्सर बादलों का समुद्र बनता है, जिसमें नीचे की पूरी दुनिया अदृश्य हो जाती है और केवल पर्वत की चोटियां ही किसी द्वीप की तरह दिखाई देती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में सूर्य का प्रकाश बादलों पर पड़कर एक दुर्लभ दृश्य उत्पन्न करता है, जहां व्यक्ति की परछाई के चारों ओर गोलाकार प्रकाश दिखाई देता है, जिसे देखने वाले इसे वास्तविक और अवास्तविक के बीच की स्थिति मानते हैं। माउंट एमी की जैव विविधता भी असाधारण है। यहाँ हजारों प्रकार के पौधे और जीव पाए जाते हैं, जिनमें कई केवल इसी क्षेत्र तक सीमित हैं। लगातार बदलती धुंध, तेज हवाएं और अचानक मौसम परिवर्तन इस पर्वत को अनुमान से परे बना देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आगंतुक बार बार आने के बावजूद शिखर से नीचे का दृश्य कभी देख ही नहीं पाते। माउंट एमी यह एहसास कराता है कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां प्रकृति स्वयं सीमाएं तय करती है कि मनुष्य क्या देख पाएगा और क्या नहीं, और यही अनिश्चितता इसे असाधारण बनाती है। नंबर 9,
माउंट फांजिंग। माउंट फांजिंग चीन के सबसे अलग और चुनौतीपूर्ण पर्वतों में से एक माना जाता है, जहां पूरी संरचना किसी साधारण पहाड़ी की तरह फैलने के बजाय एक सीधी खड़ी चट्टानी स्तंभ के रूप में उभरती है। इसकी सबसे पहचानने योग्य विशेषता इसका दो हिस्सों में बंटा मुख्य शिखर है, जहां दो अलग अलग पत्थर के स्तंभ लगभग समान ऊंचाई पर खड़े हैं और उनके शीर्ष पर प्राचीन मंदिर स्थित है। इन दोनों शिखरों को जोड़ने वाला पतला पत्थर का पुल नीचे की गहरी खाई के ऊपर लटका हुआ है, जिससे ऐसा लगता है मानो पूरा पर्वत हवा में तैर रहा हो। पर्वत की दीवारें लगभग 90 डिग्री तक खड़ी हैं, जिससे ऊपर चढ़ते समय आसपास का परिदृश्य नहीं बल्कि केवल आकाश और चट्टान ही दिखाई देती है। शिखर तक पहुंचने के लिए हजारों पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो तेज हवाओं और बदलते मौसम के बीच किसी परीक्षा की तरह महसूस होती हैं। यहां मौसम कुछ ही मिनटों में बदल सकता है। साफ आकाश अचानक घने बादलों में छिप जाता है और दृश्य पूरी तरह गायब हो जाता है। पर्वत की यह अनिश्चितता इसे केवल एक धार्मिक या पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक भूगर्भीय रहस्य भी बनाती है। इतनी खड़ी और संकरी संरचना के बावजूद इसका संतुलन हजारों वर्षों से बना हुआ है, जो पत्थर की आंतरिक मजबूती और प्राकृतिक बलों के संतुलन को दर्शाता है। माउंट फांजिंग यह आभास देता है कि पृथ्वी कभी-कभी ऐसे आकार गढ़ देती है जो मानवीय निर्माण से अधिक असंभव प्रतीत होते हैं, फिर भी पूरी तरह प्राकृतिक होते हैं। नंबर 8, लॉन्गमैन ग्रोटोस। लॉन्गमैन ग्रोटोस चीन की उन असाधारण संरचनाओं में से है जहां प्राकृतिक चट्टान और मानवीय श्रम मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो पैमाने और धैर्य दोनों की सीमाओं को चुनौती देता है। एक लंबी चूना पत्थर की चट्टान में सीधे उकेरी गई ये गुफाएं बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते जैसी लगती हैं, जिनमें हजारों छोटे बड़े कक्ष एक ही ऊर्ध्वाधर दीवार पर सघन रूप से फैले हुए हैं। यहाँ पत्थर में तराशी गई प्रतिमाओं की संख्या 1 लाख से भी अधिक मानी जाती है, और आश्चर्य की बात यह है कि इतनी विशाल संख्या के बावजूद कोई भी आकृति दूसरी से बिल्कुल समान नहीं है। कहीं विशाल प्रतिमाएं हैं जो कई मंजिला इमारत जितनी ऊंची प्रतीत होती हैं, तो वहीं कुछ मूर्तियां इतनी सूक्ष्म हैं कि उनकी ऊंचाई उंगली के पोर से भी कम है। इसी एक स्थान पर पैमाने का यह चरम अंतर इसे अद्वितीय बनाता है। चट्टान की दीवारों पर उकेरे गए शिलालेख और अभिलेख केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि वे सदियों पुराने ज्ञान, चिकित्सा सूत्रों और सामाजिक विचारों को भी संरक्षित करते हैं। यह पूरा परिसर किसी पुस्तकालय की तरह कार्य करता है, जहां जानकारी कागज पर नहीं बल्कि पत्थर में दर्ज है। सदियों तक पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगरों ने एक ही चट्टान पर काम किया, बिना किसी आधुनिक उपकरण के। लॉन्गमैन ग्रोटोस यह दर्शाता है कि जब समय, विश्वास और मानवीय संकल्प एक साथ मिलते हैं, तो साधारण चट्टान भी इतिहास की सबसे जटिल और स्थायी अभिव्यक्ति बन सकती है। नंबर 7, मून हिल। मून हिल चीन के कार्स्ट भूभाग में स्थित एक ऐसी प्राकृतिक संरचना है जो पहली नजर में किसी विशाल पत्थर के भीतर काटे गए द्वार जैसी प्रतीत होती है। यह कोई मानव निर्मित मेहराब नहीं है, बल्कि एक पर्वत की चोटी को चीरता हुआ बना अर्धचंद्राकार छिद्र है, जो लाखों वर्षों की अपक्षय और भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम माना जाता है। इस पत्थर के मेहराब की ऊंचाई सैकड़ों फुट तक पहुंचती है और नीचे से देखने पर यह आकाश में टंगे चंद्रमा जैसा दिखाई देता है। मून हिल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, यह छिद्र अपने आकार को बदलता हुआ प्रतीत होता है। नीचे से यह पतला अर्धचंद्र लगता है, बीच रास्ते से आधा चंद्र और ऊपर पहुंचने पर लगभग पूर्ण वृत्त जैसा दिखाई देता है। यह दृश्य परिवर्तन किसी भ्रम का परिणाम नहीं, बल्कि देखने के कोण में बदलाव के कारण होता है, जो इसे और भी रहस्यमय बना देता है। मेहराब की सबसे पतली जगह केवल कुछ ही फुट चौड़ी है, फिर भी यह अपने ऊपर मौजूद हजारों टन चट्टान का भार संतुलित रूप से संभाले हुए है। भूकंपीय गतिविधियों और तेज हवाओं के बावजूद इसकी संरचनात्मक स्थिरता बनी हुई है।
इसके भीतर खड़े होकर नीचे घाटी की ओर की गई हल्की सी आवाज भी स्पष्ट रूप से गूंजती है, क्योंकि इसकी गोलाकार आकृति ध्वनि को प्राकृतिक रूप से बढ़ा देती है। मून हिल यह एहसास कराता है कि प्रकृति बिना किसी औजार के भी ऐसी ज्यामितीय रचनाएं बना सकती है जिन्हें देखकर मानवीय वास्तुकला भी असहज हो जाती है। नंबर 6, याकी एक्सप्रेसवे। याकी एक्सप्रेसवे को पृथ्वी की सबसे चरम परिवहन परियोजनाओं में गिना जाता है, क्योंकि यह ऐसे भूभाग से होकर गुजरती है जहां भूगर्भीय अस्थिरता, ऊंचाई और जलवायु एक साथ चुनौती बनते हैं। यह मार्ग कई सक्रिय और प्राचीन दोष रेखाओं को पार करता है, जहां जमीन की संरचना एक समान नहीं बल्कि परतों में टूटी हुई है। इसी कारण सड़क का बड़ा हिस्सा पुलों और सुरंगों पर आधारित है, ताकि पहाड़ों को काटने के बजाय उनके भीतर और ऊपर से रास्ता बनाया जा सके। लगातार बदलती ऊंचाई के कारण कुछ ही दूरी में तापमान और दृश्यता पूरी तरह बदल जाती है। ऐसा संभव है कि एक छोर पर तेज धूप हो और कुछ मिनटों बाद ही दूसरी ओर बर्फबारी मिल जाए। सुरंगों के भीतर प्रवेश करते समय जो वातावरण होता है, बाहर निकलते ही वह पूरी तरह बदल जाता है, मानो अलग अलग जलवायु क्षेत्रों को जोड़ दिया गया हो। यह तीव्र परिवर्तन केवल अनुभव का विषय नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि सड़क की सतह, जल निकासी और संरचनात्मक मजबूती को हर स्थिति में सुरक्षित रखना पड़ता है। ऊंचे पुलों पर बहने वाली तेज हवाएं और घाटियों में बनने वाला कोहरा चालक की दृष्टि को प्रभावित कर सकता है। इसलिए मार्ग की रूपरेखा में वक्रता और ऊंचाई का संतुलन विशेष रूप से तय किया गया है। याकी एक्सप्रेसवे केवल दूरी को कम करने का साधन नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आधुनिक इंजीनियरिंग किस हद तक प्राकृतिक सीमाओं के भीतर रहते हुए उन्हें पार करने का प्रयास कर सकती है। यह सड़क पहाड़ों के बीच खींची एक रेखा की तरह है, जो यह साबित करती है कि मानव संरचनाएं अब केवल जमीन पर नहीं बल्कि पूरे भूदृश्य के साथ संवाद करती हैं। नंबर 5, जिउजाइगो वैली। जिउजाइगो वैली चीन की उन दुर्लभ घाटियों में से है जहां पानी, खनिज और प्रकाश मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो लगातार बदलता रहता है। यहाँ की झीलें किसी एक रंग में स्थिर नहीं रहती, बल्कि दिन के अलग अलग समय में फिरोजी, हरे, नीले और गहरे नील रंगों में परिवर्तित होती दिखाई देती हैं। यह रंग परिवर्तन शैवाल या किसी कृत्रिम तत्व से नहीं, बल्कि झीलों के तल में जमी सूक्ष्म चूना पत्थर कणिकाओं द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। घाटी में फैली झीलें आपस में नदियों से नहीं बल्कि छोटे बड़े झरनों और प्राकृतिक सीढ़ीनुमा जलधाराओं से जुड़ी होती हैं, जिससे पूरा क्षेत्र एक जीवित जल तंत्र जैसा प्रतीत होता है। कई झीलों का जल इतना स्वच्छ और पारदर्शी है कि सैकड़ों वर्ष पुराने गिरे हुए वृक्ष तनों को तल पर साफ देखा जा सकता है, मानो समय वहीं थम गया हो। आसपास की पहाड़ियां और वनस्पति मौसम के साथ रंग बदलती हैं, जिससे पानी और भूमि के बीच का दृश्य और भी तीव्र हो जाता है। सर्दियों में जब बर्फ और हिमपात इस क्षेत्र को ढक लेते हैं, तब भी कुछ झरने बहते रहते हैं, जो यह दर्शाता है कि नीचे का भूगर्भीय तंत्र स्थिर नहीं बल्कि सक्रिय है। जिउजाइगो वैली केवल प्राकृतिक सुंदरता का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि पृथ्वी पर जल कैसे भूगर्भीय संरचनाओं के साथ मिलकर जटिल और संतुलित प्रणालियां बनाता है। यह घाटी यह एहसास कराती है कि प्रकृति का हर रंग किसी सजावट का परिणाम नहीं, बल्कि गहरी भौतिक प्रक्रियाओं की अभिव्यक्ति है। नंबर 4, युआनयांग राइज टेरेसेस। युआनयांग राइज टेरेसेस मानव और प्रकृति के बीच बने सबसे लंबे समय तक चलने वाले संतुलन का उदाहरण माने जाते हैं। ये सीढ़ीनुमा खेत पहाड़ों की खड़ी ढलानों पर इस तरह उकेरे गए हैं कि दूर से देखने पर पूरा परिदृश्य किसी विशाल ज्यामितीय पैटर्न जैसा दिखाई देता है। इन खेतों का निर्माण किसी आधुनिक मशीन से नहीं, बल्कि साधारण औजारों और पीढ़ियों के अनुभव से किया गया था। सदियों पहले स्थानीय समुदाय ने पहाड़ों की प्राकृतिक ढलान को समझते हुए मिट्टी, पत्थर और पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया, जिससे हर स्तर पर धान उगाया जा सके। इन सीढ़ियों को जोड़ने वाला जलतंत्र सबसे अधिक आश्चर्यजनक है, क्योंकि पहाड़ की चोटी पर स्थित
वनों से निकलने वाला पानी बिना किसी पंप या तकनीक के नीचे तक समान रूप से पहुंचता है। नंबर 3, रुई ब्रिज। रुई ब्रिज आधुनिक इंजीनियरिंग की उन संरचनाओं में शामिल है जहां आकार केवल सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि संरचनात्मक आवश्यकता के रूप में चुना गया है। यह पुल किसी सीधी रेखा में नहीं बना है बल्कि निरंतर वक्रता के साथ आगे बढ़ता है, जिससे देखने के कोण के अनुसार इसका रूप बदलता रहता है। यह वक्राकार बनावट हवा के दबाव को समान रूप से फैलाने में मदद करती है, जो इतनी ऊंचाई पर बने पुल के लिए अत्यंत आवश्यक है। पुल घाटी की गहराई से सैकड़ों फुट ऊपर स्थित है और इसके नीचे फैला खालीपन चलते समय दूरी का तीव्र एहसास कराता है। इसके फर्श का बड़ा हिस्सा पारदर्शी कांच से बना है, जिससे नीचे की चट्टानें और गहराई बिना किसी बाधा के दिखाई देती हैं। यह दृश्य रोमांचक होने के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कदम रखते समय शरीर को यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह ठोस संरचना पर है, न कि खाली हवा में। पुल की निरंतर वक्रता के कारण इसके किसी एक बिंदु से पूरी संरचना एक साथ नहीं दिखती, जिससे यह किसी पारंपरिक पुल की बजाय एक बहती हुई रेखा जैसा महसूस होता है। तेज हवाओं और बदलते मौसम के बावजूद इसका संतुलन बना रहता है, जो इसकी डिजाइन और सामग्री की सटीक गणना को दर्शाता है। नंबर 2, ताइहांग ग्रैंड कैन्यन ग्लास प्लेटफॉर्म। ताइहांग ग्रैंड कैन्यन का ग्लास प्लेटफॉर्म ऐसा ढांचा है जहां स्थिरता और खालीपन आमने सामने आ जाते हैं। यह मंच घाटी के किनारे से बाहर की ओर निकला हुआ है और नीचे फैली गहराई सीधे पैरों के नीचे दिखाई देती है। पारदर्शी कांच की सतह पर कदम रखते ही ऊंचाई का एहसास अचानक तीव्र हो जाता है, क्योंकि नीचे कोई मध्य दृश्य नहीं होता, केवल सीधी गिरावट दिखाई देती है। यह कैन्यन अपनी लाल बलुआ पत्थर की दीवारों के लिए जाना जाता है, जो अलग अलग प्रकाश में रंग बदलती प्रतीत होती हैं और मंच से देखने पर यह रंग और भी गहरे लगते हैं। प्लेटफॉर्म को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह भारी भार और तेज हवाओं को सहन कर सके, फिर भी देखने वाले को ऐसा लगता है मानो वह हवा में खड़ा हो। कुछ हिस्सों में संवेदनशील सेंसर लगाए गए हैं जो चलने पर दरार जैसी ध्वनियाएं और दृश्य उत्पन्न करते हैं, जिससे अनुभव और भी अस्थिर लगने लगता है, जबकि वास्तविक संरचना पूरी तरह सुरक्षित रहती है। नंबर 1, माउंट मियान। माउंट मियान चीन के उन पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल है जहां प्राकृतिक चट्टान और मानव निर्माण के बीच की सीमा लगभग मिट जाती है। यह पर्वत अपनी खड़ी और लगभग लंबवत चट्टानी दीवारों के लिए जाना जाता है, जिन पर इमारतें और धार्मिक संरचनाएं सीधे चट्टान में जड़ी हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ निर्माण नीचे से ऊपर की ओर नहीं बल्कि पहाड़ के किनारों पर किया गया है, जिससे पूरा परिसर किसी हवा में लटके नगर जैसा लगता है। कई संरचनाएं हजारों फुट की ऊंचाई पर स्थित हैं और उन्हें सहारा देने के लिए कोई पारंपरिक आधार दिखाई नहीं देता। इनके बीच आने जाने के लिए संकरे लकड़ी के तख्तों और रास्तों का उपयोग किया जाता है, जो केवल एक व्यक्ति के चलने भर चौड़े हैं। एक ओर सीधी चट्टान और दूसरी ओर गहरी खाई होने के कारण हर कदम संतुलन की परीक्षा बन जाता है। पर्वत के भीतर कुछ स्थानों पर प्राकृतिक रूप से संरक्षित ममीकृत साधु पाए गए हैं, जिनके अवशेष कठोर जलवायु और ऊंचाई के बावजूद सदियों से सुरक्षित रहे हैं। यह संरक्षण किसी रासायनिक प्रक्रिया का नहीं बल्कि शुष्क हवा, तापमान और चट्टानी संरचना के संतुलन का परिणाम माना जाता है।